लीलाराम जी हमारे बीच आ चुके हैं और हमारे युवा साथी सभी सारे हलवाई भी वो बन चुके हैं। पत्रकार भाइयों और छायाकार भाइयों, इनका भी स्वागत है। भाइयों, मेरे से पहले सभी ने आप लोगों को वोट की अपील की है। आज एक हमारी मजबूरी हो चुकी है, वोट मांगने की हमारी मजबूरी यूं हो चुकी है क्योंकि इन लोगों ने हमें दिया ही कुछ नहीं। आज देखो शहर में, आपके मोहल्ले में ये कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, भाई कितना बड़ा है, बीए है, एमए है, भाई 50 वोट दे दो तुम्हारे को एक नौकरी मिल जाएगी। क्या इन 50 वोटों में नौकरी है? कितनी नौकरी देंगे? 50 आज हमारी कितनी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट कैंसर के अंदर, कितनी कमेटी है? अरे क्यों झूठ का पुलिंदा बना रहे हो? आप एक बात देखो, सारे शहर के अंदर जब भी ये कहीं जाते हैं, अरे ये हिंदू है, कांग्रेस वाले हिंदू है, तो कभी भी आपने इनको जय श्री राम, जय भारत माता का नारा देखा है कभी किसी ने? एक बार भी इनके मुंह में भारत माता का नारा और जय श्री राम का नारा, आप बताओ एक बार भी इन्होंने एक बार भी नारा दिया हो तो? मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। देखो उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, हम मनमर्जी से काम नहीं कर चुके। आज ऐसा मौका दो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका राज आपके हाथ में होगा। भाइयों, मैं बार बार यही गुजारिश करूंगा आप सभी भाइयों से, बीजेपी को वोट दें और नायब सैनिक के काम में आज कामयाब करें। और भाई लीलाराम, भाई लीलाराम, भाई लीलाराम, आप आगे बढ़ो, भाई लीलाराम, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संयोजक हमारे छोटे भाई अमन सैनी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी का स्वागत। श्री अमन सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वार्ड नंबर 23 में पहुंचे कैंतर के बड़े ही यशस्वी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी का गली नंबर 3 में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय श्री लीलाराम जी का। साथियों, अभी आपने बहुत से वक्तव्य सुने, आपने कांग्रेस और बीजेपी में अंतर देख भी लिया होगा। अभी मेरे पास समय का अभाव है और बहुत से वक्तव्य भी बाकी भी हैं, इसलिए अभी मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे ही शांति बनाए रखें और श्री लीलाराम जी का वक्तव्य जो है अभी आपको बताएंगे कि क्यों बीजेपी सरकार हरियाणा में जरूरी है और क्यों नायब सैनी जी के लिए हमारी वोट जरूरी है। साथियों, हमारे पास समय है अभी भी एकजुट होने का और श्री नायब सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, श्री नायब सैनी, नायब सैनी। गोपाल जी बोलते हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, माता बहनों, बुजुर्गों और हमारी मातृशक्ति, आप सभी को पता है कि पिछले छह महीने से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे सैनिक समाज से श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह
कई पीढ़ी तक नहीं उतार सकते। लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी हमारे आपके अपने हैं, बच्चों के चाचे लगते हैं, ताऊ लगते हैं, बड़ों लोगों के भाई लगते हैं। लीलाराम जी आपके अपने हैं। और जो हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है, पहले चुनाव उसके पिताजी ने लड़ा, फिर चुनाव उसने लड़ा, अगला चुनाव उसका बेटा लड़ रहा है। मैं तो यही बात कहता हूँ कि अपने को पहचानो। लीलाराम जी आपके अपने हैं। आने वाली 5 तारीख को आप सभी ने पता है कि पिछले चुनाव में भी जब लीलाराम जी गिनती में पीछे चल रहे थे, जब हमारे छिंदाना गेट वार्ड नंबर 23 सैनी धर्मशाला के बूथ गिरे थे, तो लीलाराम जी का फोन आया कि लीलू बेटे अब क्या रहने वाला है। जब हमारे छिंदाना गेट की गिनती शुरू हुई तो यहाँ टोटल वोट 2800 वोट कोई थी धर्मशाला के अंदर, जिसमें हमने 2450 वोट लीलाराम जी को देने का काम किया था। और लीलाराम जी जीतेंगे। और अब की बात है कि लीलाराम जी तो हमारे अपने हैं। और इससे ऊपर आज हमारा जो मुख्यमंत्री है वो नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी हमारे छिंदाना गेट से लगभग 200 बुजुर्गों को, युवा साथियों को नाम से जानता है, घर से जानता है, मकान से जानता है, जाति से जानता है। जब भी हम कोई भी चंडीगढ़ जाते हैं तो नायब सिंह सैनी हमारा अच्छा मान सम्मान करता है। मैं तो बस यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर लीलाराम जी को जिताना है। अगर लीलाराम जी जीतेंगे तो नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं लास्ट में आप सभी से यही अपील और विधायक जी से अनुरोध करता हूँ के द्वारा आने वाले 5 साल के लिए सरकार का चुनाव करना है। और पिछले दिनों 2-3 महीने पहले जैसे भाई नीलू सैनी ने बताया, राज सैनी ने बताया था कि आपने अपनी वोट के द्वारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के आए। नवीन जिंदल जी को कैथल से 18,000 वोट से जितवाने का काम आप सब बहन भाइयों ने किया था। मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। कई बार हमारी वोट से बहुत अच्छा चयन हो जाता है। जब भी नवीन जिंदल जी अब कैथल आते हैं, हमारे से मिलते हैं और सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि वे लीलाराम जी तुम सारे मेरे को कहीं किसी सड़क पर 25 किले जमीन दिलवाओ। जो मैंने जनता से वादा किया है कि मैं हरियाणा नहीं, इंडिया नहीं, दुनिया का सबसे बढ़िया एजुकेशन का सेंटर बनाऊंगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। तो उससे लगता है कि उसकी जो उसने कहा था वो करके दिखाएगा। और वो कहने लगा कि मैं दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया सेंटर एक कैथल में और एक कुरुक्षेत्र में बनाऊंगा। तब हमें लगता है कि हमने सही नेता का, सभी उम्मीदवार का चयन किया है और उसका नतीजा हम आने वाले समय में मिलेगा। ठीक इसी प्रकार साथियों, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उस नौजवान साथी ने 60 दिन के अंदर, 60 पूरे हुए भी नहीं, 60 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश की राजनीति के मायने बदल दिए हैं। आज 36 बरादरी के लोगों का चहेता नायब सैनी बन चुका है। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बहुत देखे, पर नायब सैनी से बढ़िया मिलनसार नरम स्वभाव का हंसमुख चेहरा भी हमने आज तक नहीं देखा। और सच्चाई भी है, कोई भी छिंदाना गेट का साथी, कोई भी मेरे जैसे छोटे से गांव का उजाड़ा का साथी करके उसको मिल सकता है, वो बात को सुनता है और होने वाले काम को, समस्या का समाधान करता है। इसलिए साथियों, अब आपने अपनी वोट के द्वारा उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है। और हम आपके बीच में यही अपील करने के लिए आए हैं कि जब हमें इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हाथ लग गया तो हमने सबने इस मौके को गंवाना नहीं है। क्योंकि इतिहास अपने आप बता देता है
तो नरेगा वासियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने 10 साल पहले 10 साल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथी धन्यवाद धन्यवाद। सभी साथियों से एक अपील है कि इस जोश को 5 अक्टूबर तक बनाए रखना है सारे, और मुझे पता भी है बढ़ा के नहीं रखेंगे इसको, और बढ़ा के रखेंगे आप 5 अक्टूबर तक। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि बड़ा जवाब दे रहे। मैं आपको 10 साल पहले की बात ले जाना चाहता हूँ। आप सभी पढ़े लिखे हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हो, देखते हो कि क्या हाल था हिंदुस्तान का, क्या हाल था हरियाणा का। हर रोज अखबारों में घपले घोटाले आते थे। थोड़ा सा याद करें, 1,80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, और इसी प्रकार हर रोज घोटाले आते थे। हेलीकॉप्टर का घोटाला, जमीनों के घोटाले। और हिंदुस्तान में चुनाव आया, आपने सबने हमने 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने अपने वोट के द्वारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया। और हरियाणा में भी सरकार बदली, मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में सरकार आई। उन सारे जितने घपले घोटाले थे सब पे विराम लग गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 साल में किसी अखबार टीवी पर एक भी घपले घोटाले का नाम नहीं आया। 10 साल के अंदर ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके बीच में भी हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी रणदीप सुरजेवाला जी आते हैं। कागजी शेर है, कागजों में उसको कुछ कुहा लो, बड़ी बड़ी बातें करता, मैंने ये विकास किया, ये विकास किया। मैं ज्यादा बात नहीं करता, एक बात कहना चाहूंगा। मैं जब आपके आशीर्वाद से पहले यहाँ विधायक था, मैं 17 सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली छोड़ करके गया था। भाई ने 17 में से एक सड़क नहीं बनाई, वैली 17 की 17 सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। अपने बीच में आता था, कहता था पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई खोलूंगा, पीजीआई बनाऊंगा। पीजीआई के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई। अपनी सरकार आई, आज हरियाणा का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज कैथल में भगवान परशुराम जी के नाम पर 1,000 करोड़ की लागत से बनेगा। और जिस दिन बनकर के तैयार होगा ना, हमारे 1,000 नौजवान बच्चों को तो रोजगार मिलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5,000 कैथल के लोगों को उसमें काम मिलेगा। ये मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि मुख्यमंत्री जी हमारे पास पुराना हॉस्पिटल की जगह 14-15 किले बड़ी प्राइम लोकेशन है, कैथल को कोई और सौगात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग लगाई, अपने पुराने हॉस्पिटल की जगह 100 करोड़ से 100 बेड का 100 करोड़ से 100 बेड का MCCH मदर चाइल्ड केयर माँ और बच्चे का हॉस्पिटल बनेगा। हरियाणा का वो भी सबसे अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होगा। उसके लिए हमारे को माँ और बच्चे की चाहे डिलीवरी है, चाहे महिलाओं की और बीमारी के लिए कई चंडीगढ़, दिल्ली, रोहतक नहीं जाना पड़ेगा, कैथल में ही हो जाएगा। कैथल शहर की पुरानी मांग थी। सुरजेवाला जी बड़ी बड़ी बातें तो मारते हैं। 15 साल में कैथल में सब्जी मंडी नहीं बनी उनके। हमने मुख्यमंत्री से मांग की, आज हरियाणा कैथल के अंदर 9.5 करोड़ की लागत से 14 किले में जींद रोड पर हरियाणा की टॉप की सब्जी मंडी बनेगी। उसमें हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, दुकानदारी मिलेगी। तो ये काम है साथियों करने के। और दूर इतना बुखला गया, 3 बार कैथल के लोगों ने उनको जितवाया। पहले इसके बाप को जितवाया, फिर 2 बार उसको जितवाया, एक बार हरा दिया, उसी में वो खड़ा गया।
इसी प्रकार का जलसा था, रैली कर रखी थी पवन वाटिका में। और तैस में आकर के कहता है, कैथल वालों तुम राक्षस हो। भाई राक्षस है नहीं, मान लो के लेना कैथल वालों तुम राक्षस हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देने जो दधीची ऋषि आई, बड़ी तपस्या कर रखी है इसने, काम करे सारा ठगी छोरी का, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मेडिकल कॉलेज पढ़ने जा रहा है, एक भाई कह रहे ठगी मुनि है, सच्चाई है आपकी बात। मेडिकल कॉलेज में 11 मंजिल तक लेंटर लग चुके हैं। कहता है ये तो 200 साल नहीं बनता। जैसे चंदाना गेट वाले यूज में ठहरा गया 200 साल, पता नहीं 5 साल 7 साल है कि नहीं, 200 साल नहीं बढ़ता। उससे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मेरे को तो दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। और मेरे को एक किस्सा इस बात का उसका पिछले साल याद आ गया, मैं कल भी बताया था कि ये डॉक्टर सूद के पास चला गया और डॉक्टर सूद से कहने लगा कि मेरी आंख चेक करो जी। डॉक्टर ने चेक करी, बोला भाई ठीक है कुछ नहीं हो रहा। बोले ना जी मेरे को धुंधला धुंधला दिखा, लाइनिंग से आती है। फिर इसकी चेक करी आंख, दोबारा डॉक्टर सूद बोला भाई मंत्री जी कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। बोला ना जी आंख में तो गड़बड़ है। डॉक्टर सूद था डॉक्टर है, तीसरी बार चेक करके बोला मंत्री जी सुरजेवाला जी मेरे को लगता है तेरे को काला पीला कुछ नहीं दिखता, तेरे को तो लीला लीला दिखता है। अब सच हुई, अब कहता है मेरे को तो दूरबीन से भी दिखता। वो भी डॉक्टर सूद भी झूठ बोल गया, कुछ न कुछ तो इसकी आंख में गड़बड़ थी। इसलिए इस तरह की छोटी छोटी बातें करता है, तुम राक्षस हो, दूरबीन से नहीं बने दिखता मेरे को, मतलब हर बात में नुक्ता चिन्ही करता है। और जब ये मंत्री होता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कुर्सी का शेर है, कभी अपने कोई सम्मानित आदमी चंदाना गेट से चले जाओ, बेटी की शादी का कार्ड देना देते हैं आप सम्मानित आदमी को, भाई किसी लड़के की शादी 4 घंटे तो कार्ड नहीं लेता ब्याह का। तो सातवीं बातों से आपको हमको सावधान रहना। पहले एक बार इसके पिताजी को बनाया, 2 बार रणदीप को बना दिया, एक कोई आदित्य सुरजेवाला को लेके आ गया, अरे बना दो चिंटू को, चिंटू कह रहे हैं चलो आप चिंटू कहना शुरू कर दें। कोई द्वितीय सुरजेवाला आ जाएगा, अगर तृतीय सुरजेवाला आ जाएगा, ये बच्चे कहीं कहना चुमस्सा में कोई आम की गुठली जाम की नीम की, और ये फिर पहाड़ का उसने कहते हैं राम का जड़ दिखा दिया। चंदाना गेट खड़े 5 तारीख ने इसकी जड़ राम ने दिखा दी। हमने सबने मिलकर के और 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने 5 अक्टूबर जी को मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के चुनाव चिन्ह कमल के फूल वाला बटन दबा करके, जिस प्रकार आपने नवीन जिंदल जी को 18,000 से जितवाया है, भाई मेरे को भी जिता दिया, मेरे को 18 नहीं 17 का जिता दिया। तो और मेरी वोट जब आप मेरी वोट बढ़ा दोगे अपनी वोट से, तो मेरी वोट से नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो साथियों नायब सैनी को मैं इसलिए नहीं कहता कि वो सैनी समाज से है, आज वो हर समाज का चहेता बन चुका है। उसने 50 दिन के अंदर उसने वो राजनीति के आयाम स्थापित कर दिए। तो अगर हम यहाँ बताए ना, आते भाई सच मान लेंगे, आते क्यों मान लेंगे, राजनीति वाली बात करते हैं। उसने अगर 1 महीना आचार संहिता नहीं लगती ना, उसके रिजल्ट अपने आप आते। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ हमें वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती,
अगर इस नौजवान ने 1 महीना और मिल जाता